दोस्तों, अब चलिए आज पढ़ते हैं हम एक नया टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें जो मेन डिफरेंस जो प्रॉपर्टीज को लेके है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे मेटल्स। ठीक है, सो मेटल्स में क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से फिल होते हैं, 2, 8, 8, आगे 16, 16, 32, 32। तो ये एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। दैट मीन्स उनके वैलेंस सेल में क्या होते हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 5, 6, 7। 8 नहीं होता क्योंकि 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जब 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा देन उस नॉन मेटल को ना ही गेन करना है ना लॉस करना है। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हमारी नोबल गैसेज है न्यून, जिसका एटॉमिक नंबर है 10, तो उसे क्या करेंगे 2, 8, तो अपने आप ही बैलेंस है, तो इसलिए वो हमारी यहाँ कंसिडर नहीं होगी। तो जनरली हम कंसिडर करते हैं नॉन मेटल्स, उनके पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स में आपका आ जाएगा आयरन, Fe जिसका सिंबल है, जिंक भी आपका मेटल है। नॉन मेटल में आप एग्जांपल ले सकते हैं, 4 में कार्बन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर देखिए हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं, मास नंबर एटॉमिक, अभी हम एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे 8। ठीक है, ओके, फ्लोरीन भी लिखेंगे हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपके एटॉमिक नंबर्स नॉन मेटल्स के हुए। नेक्स्ट देखिएगा फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स जनरली आपने क्या देखा, जब भी आप मेटल सुनते हैं तो माइंड में आता है सॉलिड है, कुछ ठोस है। तो मेटल्स जनरली हमें कैसे मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। बट इसमें क्या है, एक बड़ा सा एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल है Hg, देखिए आप इधर मरकरी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। ठीक है, अब गैलियम, तो कुछ लोग कहेंगे गैलियम तो हमारा लिक्विड नहीं होता। गैलियम हमारा लिक्विड नहीं होता, बट व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटिंग गैलियम, तो ये अपनी स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करता है। बिकॉज हम इसे जैसे ही अपनी पाम पे लेते हैं इट स्टार्ट मेल्टिंग, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। सो गैलियम इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल स्टेट। मेटल्स की जनरली सॉलिड होती है, एक्सेप्शन मरकरी लिक्विड, गैलियम लिक्विड व्हेन वी ट्रीट इट इन अ वर्किंग कंडीशन। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा लाइक योर पाम टेम्परेचर, तो उतने में स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ओके, नाउ इन द नॉन मेटल which physical state it exists, basically it exists all the 3 state. gases में we have गैस फॉर्म में भी मिलेगा आपको, that is O2। ऑक्सीजन हमारा किस में मिलता है, O2 में, डायएटमिक हो गया हमारा। आगे हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं गैस लिक्विड में कौन सा होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा हो गया। ओके, नाउ सॉलिड। सो देखिएगा नॉन मेटल्स में महान सबसे क्या है, डायमंड। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से मिलने वाला, जो कि अधातु नॉन मेटल है, दैट इज डायमंड। ये किस फॉर्म में सबको पता है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। ओके, नाउ लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस। सो मेटल्स दोज विच are in a pure form,
सो वो क्या होती है, शाइन करते हैं मेटल्स आपके। आयरन अगर प्योर फॉर्म में, इट विल शाइन, एल्युमिनियम इट विल शाइन। दीज आर द एग्जाम्पल, बट वी हैव टू गिव मोर फोकस ऑन द एक्सेप्शंस। सो लिड आपका है विच हैव नो शाइनिंग सरफेस, ठीक है, इसकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है लिड की, जो आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लस्ट्रस प्रॉपर्टी इन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जनरली शाइन नहीं करते, सो देयर इज नो लस्ट्रस प्रॉपर्टी इन नॉन मेटल्स। बट लेट्स कम टू द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पे हमारे पास आएगा आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रे कलर की सरफेस होती है, वो शाइन करता है। आयोडीन आप देख सकते हैं, जो हमारा नमक होता है, काला नमक मान लीजिए, तो उसकी सरफेस क्या होती है, शाइनिंग होती है। सो आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच शाइन, विच हैव अ लस्टर। बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं जो आपके दे डजंट शाइन। नेक्स्ट है रिजिड एंड हार्ड। रिजिड एंड हार्ड का मतलब है जिसके एटम्स काफी डेंसली पैक्ड हैं और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, सोडियम Na जिसका सिंबल है, पोटेशियम, बेटा पोटेशियम का सिंबल K है, ठीक है, सोडियम का Na है, तो हम इसे याद कर सकते हैं Na नाना, K काका नाना। ये आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एंड लिथियम, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स विच कैन बी कट बाय द नाइफ। सो रिजिड और हार्ड के नाम पे ये क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, दीज आर द रिजिड एंड हार्ड। बट एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दीज कैन बी कट विद द नाइफ, मतलब जो बर्थडे केक का चक्कू है उससे ये कट जाएंगे, ठीक है, काट दो उन्हें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिजिडिटी एंड हार्डनेस इन द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जनरली आपके क्या होते हैं, नॉट रिजिड एंड नॉट हार्ड, बट द एक्सेप्शन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली ऑकर, दैट इज डायमंड इज अ रिजिड एंड हार्ड। एंड डायमंड आपका क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हुज फिजिकल एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप्स हैं, याद करिए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फलेरिन। फलेरिन हमारा रिसेंटली डेवलप है, इसके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एमपीबीपी, ये मध्य प्रदेश और भोपाल प्रदेश नहीं है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट समझिए, किसी चीज का मेल्ट होना, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म थी वो लिक्विड में आई, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड हमारी वेपर कन्वर्ट होती है, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जो हमारी आयरन है दैट कंसिडर हाई मेल्टिंग पॉइंट, लाइक 300, 400, 500, वो बस स्टेट्स और टाइप्स ऑफ आयरन ही चेंज कर रही होती है, ना कि वो अपना स्टेट चेंज करे, वो सिर्फ अपने टाइप्स ऑफ आयरन को ही चेंज करे। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, कॉपर का भी आप लिख सकते हैं, किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट मेटल का क्या होगा, हाई का होगा। बट देयर इज ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है आपका गैलियम एंड सीजियम। मैंने यहाँ सिंपल एलिमेंट का नाम लिखा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर गए, पिघल गए, तो एक सीज फायर हो रही थी बॉर्डर पे जहाँ पे फायरिंग होती है, तो वहां पे क्या हुआ, गैलियम और सीजियम क्या कर गए, भाग गए। सीजियम सीज फायर हो रही थी, गैलियम ये हमारा गद्दार चीज है, गद्दार गैलियम। तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, लो होती है, बाकी मेटल की क्या होगी, हाई होती है। और एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, एक्सेप्शन में ये आ जाएगा गैलियम एंड सीजियम। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नॉन मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो है। बट एक्सेप्शन, दोज नॉन मेटल विच मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो एक्सेप्शन में वी हैव अ डायमंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरोन। सिलिकॉन आपका कार्बन के बाद सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट है जिसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। कैटिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ द चेन। तो कार्बन आपका नंबर 1 है और उसके बाद सिलिकॉन है, वो 6 to 8 तक अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी से अपने आप सिलिकॉन्स को कंबाइन करता है। क्राउन शेप भी पढ़ेंगे आप आगे के चैप्टर में। सो हियर आर द डायमंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन एंड बोरोन।
सो दीज हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, कौन से, ये नॉन मेटल्स, और बाकी सारे जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का। देखिएगा नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आपने देखा होगा, वी आर रिप्रेजेंटिंग L इंटू बी इंटू एच, मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है कंडेंसली पैक्ड हैं और वो उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। सो आपकी जनरली मेटल्स की क्या होती है, डेंसिटी आपकी हाई होती है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें, और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। बट एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि हमारी किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड में, आप स्टेट से ही डिफाइन कर लेंगे डेंसिटी। सो मरकरी एक्सेप्शन है क्योंकि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। नॉन मेटल की डेंसिटी लो है, बट एक्सेप्शन है डायमंड, बिकॉज इट्स द टफेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। तो डायमंड टफेस्ट है हमारा कार्बन का एलोट्रॉप। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो बच्चों इसे हम ना बड़े मजाक तरीके से पढ़ेंगे, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी कई बार बच्चे मिक्सअप करते हैं। डक का मतलब समझते हैं आप, डक माने बतख। अब देखिए जब भी कोई बतख होगी तो उसकी गर्दन होगी लंबी सी, ऐसे करके ऐसे बना देते छोटी सी बतख। डक्टिलिटी, तो ये डक, इसकी गर्दन कैसी लग रही है, डक की, वायर शेप में। डक्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू कन्वर्टिंग अ एलिमेंट इनटू अ वायर। तो वायर गर्दन, बतख की गर्दन जैसे याद करेंगे आप। सो डक्टिलिटी किसकी हाई होती है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैविंग अ हाई डक्टिलिटी। okay, but non-metals having a low ductility property, okay, but high ductility वाला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद भी मेटल्स में कुछ ऐसे कहते हैं उसे नलायक मेटल्स होते हैं जिनकी डक्टिलिटी क्या होगी, लो होगी। सोडियम, जो कि हमने पढ़ा था, नाना काका करके याद किया था, Na सिंबल है उसका होता है। पोटेशियम एंड जिंक। जिंक आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डक्टिलिटी क्या है, लो है, they having a low ductility, these three. Now in the non-metals, non-metal having a low ductility means we cannot convert it into wire, but कार्बन के आपने फाइबर देखे होंगे, कार्बन के जो फाइबर होते हैं प्लास्टिक के, जो उनका मेन एलिमेंट हुआ कार्बन, तो कार्बन के आपने फाइबर्स देखे होंगे, वायर्स। सो एक्सेप्शन है कार्बन एलिमेंट जिसके फाइबर्स बनते हैं, बाकी अदरवाइज नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, बहुत लो डक्टाइल होता है। नेक्स्ट है आपका मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब देखो, एम से क्या याद हुआ, माँ, मैलेबिलिटी, माँ से पिटाई याद आई, तो हमें पीट पीट के शीट बनानी है। सो मेकिंग अ शीट ऑफ अ एलिमेंट। सो देखिएगा गोल्ड एंड सिल्वर हैविंग अ हाई मैलेबिलिटी, तो यहाँ पे गोल्ड नंबर वन आएगा आपका डक्टिलिटी में भी एंड मैलेबिलिटी में भी। गोल्ड एंड सिल्वर हैविंग अ हाई मैलेबिलिटी, जनरली मेटल्स हैविंग हाई मैलेबिलिटी, बट द एक्सेप्शन इज द सेम। जो डक्टिलिटी में देखिएगा Na, K एंड Zn, आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। नेक्स्ट इन नॉन मेटल। नॉन मेटल आर, नॉन मेटल जैसा नाम वैसा काम, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, यू कैन नॉट मेक इट शीट्स वेरी इजीली। जिंक देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये मेटल लग रहा है हमें, बट ये ना तो डक्टाइल है ना ये मेलेबल है। आगे देखेंगे ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी, कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू लाइक इट। सो बेटा आराम से एक एक पॉइंट को देखेगा, अगर आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि इजीली हो गया आपको। तो ये 6 प्रॉपर्टीज देख लिया आपने, वैलेंस शेल आपने देख लिया, फिजिकल स्टेट, लस्टर, रिजिड एंड हार्ड, एमपीवीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी से मम्मा याद करके, मम्मा से पिटाई, पीट पीट के शीट बनाना। ओके चलिए अब आगे पढ़ते हैं आगे की। हाँ जी फ्रेंड, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे मेटल एंड नॉन मेटल की। मेटल्स में आप देख सकते हैं लाइक दैट मेटल्स, पहली प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है व्हेन यू टेक सम एलिमेंट और आप उसे ब्रेक डाउन कर सकें इजीली। क्या आप आयरन को कर सकते हैं? नहीं। तो फिर कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं विच ब्रेक डाउन इजीली? सो ये है आपका मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, आपने ऐसे आयरन तोड़ी और वो टूट गई, इस तरह से नहीं, टुकड़े टुकड़ों में नहीं, मीन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स एंड इट ब्रेक डाउन। बट जिंक हैविंग अ एक्सेप्शन एलिमेंट विच हैविंग अ ब्रिटलनेस, तो जिंक आपका है ब्रिटल एलिमेंट। ओके नेक्स्ट, नॉन मेटल आर नॉट ब्रिटल। कैसे? एग्जाम्पल में आप गैसेस को ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो ये क्या है, आपकी गैसेस को आप ब्रेक करें, फोर्स लगाएं तो वो ब्रेक नहीं होंगी ना, दीज आर नॉट ब्रिटल।
नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स अगर आपने वन एंड पे हीट प्रोवाइड की तो नेक्स्ट एंड पे आपको हीट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी. सो इसे कहते हैं हीट कंडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ एलिमेंट टू द अनदर. सो इन कंडक्टर remember Ag is the symbol of silver and Au is the symbol of gold. These are the good conductor of heat. Here Ag आप ऐसे याद करिएगा, मम्मी बुलाती है ना Ag Ag, चांदी है पापा. Au आ रहा है ना, हम तो सोना है रे, तो सोना है. So Ag and Au both are the good conductor of heat. Next है तो एक्सेप्शन क्या है, पीबी आपका लिड हुआ. ओके, लिड एंड मरकरी, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, उसके बाद देखेंगे हम नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट ग्रेफाइट आपका है एक्सेप्शन. ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एग्जाम्पल में आएगा कंडक्टर में आपका नॉन मेटल डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल डायमंड, और एक्सेप्शन ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जी गद्दार, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, डायमंड कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं उसके एटम्स, तो वो क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है. बट ग्रेफाइट में क्या होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. बोथ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों में ही आपका ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, एंड इट्स अ नॉन मेटल. नेक्स्ट देखिएगा आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम. ठीक है, ये है आपके कंडक्टर. बट इसमें जो एक्सेप्शन है दैट इज टंगस्टन. टंगस्टन हमने पढ़ा था लास्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. टंगस्टन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टंगस्टन एंड मरकरी. मरकरी तो बेचारा क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो टंगस्टन एंड मरकरी डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. टंगस्टन का आपका सिंबल होता है दैट इज W, कैपिटल W. And in non-metals, graphite and carbon fibers are the example of good conductor of electricity. Otherwise, non-metals doesn't conduct electricity. ठीक है, ये आपके एक्सेप्शन है दोनों, ये और ये एक्सेप्शंस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आयंस. सो व्हेन जब आप कीटायन आयनाइंस पढ़ने से पहले एक चीज समझिए, ये है कैथोड रेड कलर और ये एनोड, हमने इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था. कैथोड रॉड CAT कैट आ रहा है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है कैथोड रॉड. एनोड रॉड पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी से. ठीक है, कैथोड फॉर कैट, एनोड पॉजिटिव. ये कैट ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव. देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ आयन. सो मैंने आपको बताया कि कैथोड हमारी नेगेटिवली कनेक्ट रॉड होती है और एनोड हमारी पॉजिटिव कनेक्ट रॉड होती है. सो कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और मेटल्स क्या बनाते हैं, कीटायंस बनाते हैं. एग्जाम्पल आप देखिएगा सोडियम Na पॉजिटिव. ठीक है, सो कैथोड जो है आपकी रॉड कैसी है, कैथोड आपकी नेगेटिव रॉड है. ठीक है, सो नेगेटिव कैथोड के पास हमें जो मिलेंगे वो केटाइंस होंगे, क्योंकि केटाइंस क्या है, पॉजिटिव है. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव. एनाइंस क्या होगा, एनोड होगा. ओके, एनाइन देखिएगा एनोड. रॉड के पास क्या होगा, ये रॉड तो हमारी पॉजिटिव होगी. एनोड जो रॉड होती है, रॉड पॉजिटिव है. बात ये रॉड की कर रहे हैं, रॉड ये हमारी यहाँ एनोड की जो रॉड होती है ये पॉजिटिव होती है. तो जब कोई पॉजिटिव है रॉड तो उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एनाइंस बनाते हैं. एनाइंस में देखिएगा आप क्लोरीन Cl नेगेटिव, फ्लोरीन आपका होगा नेगेटिव. नेक्स्ट ऑक्सीजन का भी आपको पता ही है O2 नेगेटिव. ये नेगेटिव कैसे होता है, दीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है 287, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. केटायंस इलेक्ट्रॉन डोनर्स. सो दीज आर केटायंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव. तो इसमें आपका पॉजिटिव साइन, जैसे इनकी
वैलेंसी से उसके अकॉर्डिंग होता है, +1 2 +3 प्लस, ओके। मतलब जितना डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही इसमें +2 और इस तरीके से लगेगा। एटमिसिटी मीन्स इसके एटम्स कितने फॉर्म में आपके हैं, देखिएगा ये आपके मेटल्स जो हैं आपके मोनो एटमिक होते हैं, मोनो यानी सिंगल आपके प्रेजेंट होते हैं, मोनो एटमिसिटी होती है इसकी। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम मोनो एटमिक, बट इन द नॉन मेटल्स वी हैव सीन इट इज पॉली एटमिक। पॉली माने मल्टीपल, एटमिक मीन्स एटम्स आपके मल्टीपल फॉर्म में है। ये आपके देखिएगा जो हमारे मोनो एटमिक भी हैं आपकी जो नोबल गैसेस हैं, नियोन हो गए, आर्गन हो गई, ये आपकी नोबल गैसेस हैं। बट क्लोरीन आपकी क्या है, डाई, डाई माने दो, मोनो डाई, डाई क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आपको डाई है। और ये ओजोन ये ट्राई है, ठीक है। बाकी P4 फोस्फोरस मिलेगा P4 की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिएगा सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मीन्स ये होता है व्हेन यू स्ट्राइक अ सम हार्ड सब्सटेंस विद एन एलिमेंट, तो उसकी साउंड की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो ये मेटल्स में क्या है, दीज आर सोनोरस एंड इट प्रोड्यूस अ हाई इंटेंसिटी साउंड व्हेन स्ट्राइक विद सम हैमर, ठीक है, हाई इंटेंसिटी साउंड। एक्सेप्शन है मरकरी, ये तो आपको पता ही है क्यों मरकरी है, बिकॉज इट्स अ लिक्विड। सो आप इससे कितने भी हैमर इसमें मार लो, इट डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ साउंड। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, इट प्रोड्यूस सम साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड सरफेस। आप इसे हार्ड सरफेस स्ट्राइक करेंगे so इट क्रिएट सम साउंड बट नॉट हाई इंटेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल्स। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड देखिएगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं जो हमारे मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, जो सारे आप देख लीजिएगा, कोई भी आप ले लीजिए, आयरन ले लीजिएगा Fe2O3, ये आपकी क्या हो गई, बेसिक ऑक्साइड हो गई। नेक्स्ट है, ये तो नेचर ऑफ ऑक्साइड हो गया, बेसिक तो बन गई, मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड है। एक्सेप्शन है एसिडिक, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, Mn2O7 ये आपकी एसिडिक है, दीज आर द एक्सेप्शन है, CrO3 Mn2O7। एम्फोटेरिक देखिएगा एक टर्म है, ये 1 मार्क्स का बोर्ड में जनरली पूछते हैं। एम्फोटेरिक आर दोज मेटल ऑक्साइड विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सो ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। आप जैसे अपने ही कैरेक्टर ले लो, आप मम्मी पापा के झगड़े में क्या करते हो, आप अपने फायदे के हिसाब से कभी एसिडिक शो कर रहे हो, बेसिक शो कर रहे हो, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे होते हैं और आपके बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारा लिड है, लिड, जिंक, एल्युमिनियम, दीज मेक द ऑक्साइड, जैसे Al2O3 देखिएगा, ये एल्युमिनियम बनाएगा हमारा Al2O3। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। एक ZnO जिंक में, ये देखिएगा यहाँ पे ZnO, ठीक, PbO लिड है PbO। तो ये ऑक्साइड कैसी हैं, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, these are acidic as well as basic in nature, ठीक है। सो एक्सेप्शंस में आपके ये आ जाएंगे, एसिडिक भी हैं और एम्फोटेरिक भी हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल क्या होगा, कैसी ऑक्साइड बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड। इफ यू रिमेंबर तो आपकी एसिडिक रेन होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है एसिडिक रेन के। तो ये सब क्या बना रहे हैं, एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है। सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती है देखिएगा, एलोट्रोप्स आर द 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की 2 और 2 से ज्यादा फॉर्म विच हैव सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेट उनकी सेम रहती है, एक एलिमेंट की 2 ऐसी फॉर्म्स जिनकी फिजिकल स्टेट सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एग्जाम्पल आपने कार्बन का लिया है, कार्बन आपका हो गया डायमंड विच इज हार्डेस्ट, और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने एक्सेप्शन देखा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है ग्रेफाइट हमारा, बट डायमंड नहीं कर रहा। तो उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है। सो ये आपका हो गया द 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट
which have same physical state but different physical properties. Okay, but have same chemical formula. तो chemical formula same रहेगा, same element है. तो देखिएगा अब आप में आएगा यहाँ पे एलोट्रॉपिक फॉर्म मेटल्स में नहीं एग्जिस्ट करती है. नो, बिग नो. ओके, नो फॉर मेटल्स, नो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. बट इन नॉन मेटल्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. दैट्स अ सेम फिजिकल स्टेट. ओके, पीएस सेम पीएस फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. पीपी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे करके याद कर लो, डिफरेंट पीपी. ओके, नाउ एग्जांपल्स क्या होंगे एलोट्रॉप्स आपके कार्बन के. ओके, मैंने आपको बताया था डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिलरीन. फिलरीन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. फिलरीन इटसेल्फ काफी सारे फॉर्म्स में आता है. कार्बन 60, कार्बन 120, मेनी मोर्स. ओके, इसे रिसेंटली डेवलप एलोट्रॉपी कहते हैं फिलरीन. तो 3 है, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एलोट्रॉपिक फॉर्म. सो देखिए O2 गैस है, O3 ओजोन है, वो भी गैस है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. नेक्स्ट है सल्फर. सल्फर आपकी है, इसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं. वन इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. रोम्बिक जो होता है वो स्टेबल फॉर्म होती है, रोम्बिक, रोम्बस से याद कर लीजिएगा. एंड बेसिकली इट्स ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और इट इज अ स्टेबल जो सल्फर का एलोट्रॉप है. नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक. इट इज अनस्टेबल आफ्टर द टेम्परेचर 96 to 119 में डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, सल्फर आपका मोनोक्लिनिक वाला अनस्टेबल होता है और रोम्बिक वाला आपका स्टेबल रहता है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा एक और एग्जांपल फोस्फोरस. फोस्फोरस देखिएगा आपका डाईफोस्फोरस, ट्राईफोस्फोरस, टेट्रा एंड साइक्लोपेंटा. मीन्स आप एक साइकिल भी बनाएंगे पेंटागन फॉर्म में, तो साइक्लोपेंटा भी फोस्फोरस आपका एग्जिस्ट करेगा. So these are the all whole summary of the metal and non-metal. I hope you like it. और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए. Stay connected. Do like and subscribe my channel Simply Sangi Classes. I hope बोर्ड में आप अच्छा करें. मेरा यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक मीडियम मिले, सो इजीली वो अंडरस्टैंड करें. बेटा लैंग्वेज आप बना सकते हैं, बस एक बार आप समझ जाएं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जनरली आ जाता है, नहीं तो वन वर्ड भी आपसे कोई भी एक्सेप्शन इन मिड पूछा जा सकता है. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे कनेक्टेड. ओके, बाय बाय.